चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो वर्ड है वो है कमर्जन। कमर्जन कमर्जन का मतलब क्या होता है? कमर्जन का मतलब होता है स्पेशली बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा व्यक्ति, ठीक है, जिसका नेचर सही नहीं है। अब कमर्जन, हरभजन, इसमें हरभजन जैसा साउंड निकलता है। और शायद आपको ये आईपीएल वाली ये घटना शायद याद हो, जिसमें हरभजन सिंह ने इसको क्या किया था, थप्पड़ मार दिया था। तो आप इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो कि हरभजन जो है क्या है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बैड टेम्पर्ड पर्सन है, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कैड, चल, निगार्ड, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे स्पेंथ्रेफ्ट, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। बस आप ये पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होते हैं? नियर होते हैं। ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते, याद हमेशा याद है, बस नियर होते हैं, उसके नियर हो। तो जो मेन वर्ड है आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज माई मोटो। नेक्स्ट है डिलीजेंट। अब डिलीजेंट वर्ड है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? डिलीजेंट, डिलीजेंट इसको ऐसे याद कर सकते हो, दिल्ली प्लस एजेंट। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, ठीक है। इसी से ऐसा साउंड वाला एक वर्ड और आता है इंडिजेंट। ये भी वर्ड याद रखना। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया के एजेंट कैसे हैं? गरीब है। इंडिजेंट, या इंडिया भी एक गरीब देश है, तो इसको इंडिजेंट को ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ टाइम पहले ही मैंने एक पॉसिटी करके एक वर्ड कराया था, वो भी गरीबी से रिलेटिव होता है। पेन्यूरी करके एक वर्ड था, शायद आपको याद हो या ना हो। आपको ऐसे वर्ड को इंटरलिंक करना है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। जैसे डिलीजेंट है, डिलीजेंट मतलब दिल्ली के मेहनती होते हैं। हार्ड वर्किंग, ठीक है। एसिडियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, पेंस टेकिंग। जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें सब मेहनती लोग ही काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियस माने मेहनती होता है। पेंस टेकिंग, पेन को खुद पर लेना, ये भी मेहनत वाला काम है। तो इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे वो ये सारे हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन द एग्जाम, वो क्या है ये। एंटोनिम्स में लेजी, इनएक्टिव, आइडल, ठीक है, आलसी हो जाएगा। आलसी के मैंने और भी बताए थे, एक आपको शायद याद हो, मैंने एक लेथार्जी करके वर्ड बताया था, जिसका मतलब होता है आलसी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। फर्शियन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? फर्शियन मतलब होता है बॉम्बास्टिक, आडंबरपूर्ण। आडंबरपूर्ण का मैं एक और हिंदी लिख देता हूँ, दिखावा। आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है? यही चल रहा है, दिखावा ही चल रहा है, फर्स्टियन। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फंसना, लाइक इंसान का फंस जाता है, इंसान फंसता है आडंबर को देख के, मतलब दिखावा देख के इंसान जल्दी फंस जाता है। तो फर्स्टियन मतलब आडंबर, ठीक है, ये याद रखना। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्ट, ग्रैंडिकुलेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन सब का मतलब एक ही होता है, दिखावा या आडंबर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी, बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर्स मनी। पर्स में जो लोग मनी रखते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं? कंजूस टाइप के होते हैं। या पर्स में जो मनी नहीं रखते हैं वो कंजूस टाइप के होते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो पारसी लोग होते हैं अधिकतर पैसे वाले होते हैं, तो ये पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये पैसे के मामले में कैसे होते हैं? पारसी लोग कंजूस होते हैं। पारसी मोनी, पारसी लोग कंजूस होते हैं, ऐसे कर सकते हो। पर्स में मनी रख ना रखना भी एक कंजूसी का उदाहरण है, आप ऐसे कर सकते हो। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे माइजरनेस, फ्रूगलिटी इंपॉर्टेंट है, स्टिंजीनेस, थ्रिफ्ट, निगार्डलीनेस, ठीक है। ये सारे वन इंपॉर्टेंट है, इसको सिनोनिम्स है। जेनरसिटी, एक्स्ट्रावेगेंट, ऑपुलेंस, लेविशनेस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, सबका मतलब होता है खर्चीला। एक और वर्ड इसमें आ जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट, ये भी याद रखना है, इसका मतलब भी खर्चीला होता है, ठीक है। पर मेन वर्ड हमारा ये है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। रविश, रविश का मतलब आप इससे याद कर सकते हो, रविश कुमार। जब भी रविश कुमार बोलता है तो कैसा बोलता है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो ये जो बोलता है मंत्रमुग्ध करता है। मंत्रमुग्ध मतलब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी जो बोली है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर लेती है। इंथल, इंरैप्चर, इसको मीनिंग है मतलब मुक्त करना, आपको बातों में लेना, लाइक। अब इसको याद करने का तरीका यह है, रविश कुमार से ही आप इसे याद कर सकते हो। रविश कुमार की बोली कैसी है? मंत्रमुग्ध वाली। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंरैप्चर, इंथ्रल। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिपल्स, रिपल्स मतलब बेकार टाइप, ठीक है। इंथ्रल मतलब भी सेम वर्ड, मंत्रमुक्त करना है। इंरैप्चर भी वही, ठीक है। कैरस, कैरस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉन्डल, मतलब लाड़ प्यार, ठीक है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जिसके पास कार है भैया, उसके ऐश है। तो कार और ऐश कब मिलती है? कैसे बच्चों को मिलती है? ऐसे बच्चों को मिलती है जो लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। इनको लाड़ प्यार के कारण सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कैरिश वाले वर्ड होते हैं वो। कैरिश मतलब लाड़ प्यार होना, फॉन्डल होना मतलब बहुत ज्यादा लाड़ प्यार रखना। कॉर्डल एक वर्ड है, इसका लाड़ प्यार ही मतलब होता है। फॉन्डल वर्ड है, लाड़ प्यार मतलब होता है। तो आप ऐसे करना, कार और ऐश, कार और ऐश किसको मिलती है? इसके ऊपर लाड़ प्यार होता है, ठीक है। एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, इग्नोर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विरुलेंट, विरुलेंट का क्या मतलब है? विरुलेंट का मतलब उग्र होता है,
कोई इंसान उग्र हो जाए, ठीक है, डेडली हो जाए, हानिकारक हो जाए, तो ऐसे इंसान को वीरूलेंट बोलते हैं। याद करने का तरीका है, वीरू, जो वीरू है, जब भी आपने कभी इसकी बैटिंग देखी हो या ना देखी हो, जब जब भी आता था टुक टुक करके कभी नहीं खेलता था, हमेशा फोर फोर या सिक्सर से ही खेलता था। तो वीरूलेंट कैसी बैटिंग का, वीरू कैसी बैटिंग करता था, वीरेंद्र सहवाग वीरू उग्र बैटिंग करता था। कीवर्ड वीरू से ही है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेडली, वेनेमस, विसिशियस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम बेनेवोलेंट, काइंड, हार्मलेस हो जाएगा। इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, दैट आर इंपॉर्टेंट वर्ड which are multiple times asked in the exam, ठीक है। मोरोस, मोरोज, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोरोज, इसको याद कैसे करना, मतलब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब उदास होता है। इसको याद करने के दो तीन मोनोमिक्स मेरे पास हैं। सबसे पहले मोरोज, अगर आपको मोर रोज मतलब आपकी माँ आपसे रोज काम की कह दे, तो आप क्या बोलोगे, मोर रोज मतलब मुझी को रोज काम करना पड़ता है, तो आप उदास हो जाओगे। पहला एक मोनोमिक्स है। दूसरा मोनोमिक्स है मोर रोज, मतलब किसी को आपने रोज नहीं दिया तो वो उदास हो गया या हो गई। तो दो तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। मोर रोज मतलब मुझे को रोज काम पे लगाया जाता है। एक और वर्ड होता है इसका सॉम्बर, एक और वर्ड होता है सलन, ये सी के सिनोनिम्स है। सॉम्बर है, इसको थोड़ा स्पेलिंग सही करना है इसकी। सॉम्बर है ये वर्ड, SOMBR, सॉम्बर। एक सलन, ये इसी के मतलब है। इन सबका मतलब उदासी होता है, ठीक है। सिनोनिम्स है melancholy, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमेल, सलन, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, डिजेक्टेड, चेयरलेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में खुश, चीयरफुल, हैप्पी खुश, जॉली खुश, मैरी खुश, MER, ठीक है, याद रखना। फेस्टिव, ब्लिथ, जॉयफुल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैरन, बैरन का मतलब है बंजर, सीधा सीधा सिंपल भी है बैरन। बैरन से भी बंजर समझ में आ रहा है, सिंपल वर्ड है। बिना रहन के भी भूमि बंजर हो जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, स्टरलाई बंजर ही होता है। एंटोनिम्स में फर्टाइल आ जाएगा, प्रोडक्टिव आ जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड है, याद रखना इसको। मॉर्बिड, अब मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ होता है, ठीक है। अब मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब कोई बीड़ी पी रहा है, बिड, मॉर्बिड मतलब बीड़ी, अगर कोई बीड़ी पी रहा है डेफिनेट है वो अस्वस्थ ही हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे इसको, ठीक है। एक और है डुंडल, इसका वर्ड होता है डुंडल, ये भी कमजोरी होता है। डुंडल, इसमें भी एक बिंडल जैसा साउंड आ रहा है, कोई अगर बिंडल पी रहा है तो डेफिनेट है वो अस्वस्थ हो जाएगा। एक वर्ड होता है इसी में, वल्नरेबल, इसका मतलब ये असुरक्षित, अस्वस्थी होता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड। डंडल, बिंडल से आप याद रख सकते हो, कोई बिंडल पी रहा है। मॉर्बिड, कोई बीड़ी पी रहा है, स्वस्थ है। अनहेल्दी हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। एंटोनिम्स इसके सेलुब्रियस मतलब स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के जो इडियम्स है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे मल्टीपल टाइम्स आते हैं एग्जाम में। 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब होता है शॉर्ट नेप, मतलब आप जैसे दिन में आप बैठे हुए हो तो आपने एक झपकी ले ली, झपकी लेना बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉर्बिड हो गया, सॉरी 40 विंग्स हो गया। फीदर इन वंस कैप, मतलब इसका मतलब होता है फीदर इन वंस में, मतलब चार चांद लगना, चार चांद लगना। चार चांद लगना मतलब जैसे आपकी जॉब लग जाए, आफ्टर सम टाइम आप कोई ऑफिसर बन जाओ, तो वो चार चांद लग गया था। आप ऑलरेडी चांद थे लेकिन आप ऑफिसर बन गए, उसमें चार चांद हो गए, ठीक है। फॉल फ्लैट, सिंपल वर्ड है। फेल, ये रिप्रोड्यूस है। टू फेल, रिप्रोड्यूस, इंटेंट या अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल मतलब असफल होना किसी चीज में। फॉल फ्लैट, काम नहीं करोगे तो डेफिनेट है फॉल फ्लैट हो जाओगे, असफल हो जाओगे, ठीक है। इजियर सेड देन डन, इजियर सेड देन डन का क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझे। 12th के बाद, 8th के बाद, 5th के बाद, ये ऐसा टाइम होता है आफ्टर, इसके बाद हम एम्बिशन देखते हैं, ये करना है वो करना है। 5th के टाइम पे कुछ और सोचते हैं, 8th के बाद, 12th के बाद, फाइनली ग्रेजुएशन के बाद कुछ और ही सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोरल तो अपना बहुत ही कर लेते हैं कि यार हमें ये करना है जिंदगी में, लेकिन उसके हिसाब से हम एक्ट नहीं करते, मतलब कर्म नहीं करते। जब एक्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मोरल रखने से या सोचने से आप नेता, हीरो नहीं बन जाओगे, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। आपको काम करना पड़ेगा। तो फाइनल, फाइनल जो पथ है वो एक्ट है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सेट देना मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है, इसका मतलब ये है, कहना आसान, करना मुश्किल, ठीक है। डंकी ईयर, डंकी ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला फिक्स पर पोजीशन पे चलते हैं। राइट ऑन मतलब होता है किसी के ऊपर लिखना, किसी दीवार पर लिख रहे हो, किसी के ऊपर लिखना, ठीक है। किसी मतलब जैसे आप किसी दीवार पे लिख रहे हो, मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो ये राइट ऑन है। राइट टू होता है किसी पर्सन को लिखना या किसी व्यक्ति को लिखना, किसी व्यक्ति को लिखना, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इच्छा होना किसी भी चीज की,
इच्छा करना, लाइक, इसको एन बोलते हैं। यील्ड टू मतलब होता है हार जाना। ठीक है, सारे रिपीटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली फॉर एसएससी में। मिस स्पेल वर्ड में नेसेसरी में दो स्पेलिंग दी है, याद रखना, सिंगल सी होता है, डबल सी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। एड्रेस में डबल डी डबल एस होता है, सिंगल डी नहीं होता, गलत हो जाएगा। कैलेंडर में सी ए एल ई एन होता है, ए एन नहीं होता, गलत हो जाएगा। गारंटी में डबल ई होता है, सिंगल ई नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यानी कि ये वाली सारी मीनिंग सही है। याद रखें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार पढ़ें, तभी वो चीज़ें याद हो जाएंगी, अदरवाइज याद नहीं होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।